यादव एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपके लिए जो राजस्थान बोर्ड 2023 एग्ज़ाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पता है 2 क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 नंबर के आएंगे। एक तो आपका अर्धचालक वाले चैप्टर से आएगा और दूसरा जो है वो आपका आएगा किरण प्रकाशिकी से। तो इन दोनों चैप्टरों के मैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 4 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आपको मिलेंगे। इसलिए पूरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, बिना समय गंवाए हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के लिए है। तो सबसे पहले देखो, हमारा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालक की व्याख्या कीजिए और ऊर्जा अंतराल को परिभाषित कीजिए। यानी आपको चालक, कुचालक व अर्धचालक की व्याख्या करनी है। एक एक नंबर के तीनों ये पॉइंट हो जाएंगे। तो 3 नंबर का तो ये हो गया और ऊर्जा अंतराल को आपको परिभाषित करना है। तो 3 + 1 यानी किसके बराबर हो गया, 4। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में आने लायक है। अगला सवाल अगर अपने बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, पीएन डायोड की क्रिया विधि समझाइए। यानी पीएन डायोड की आपकी क्रिया विधि समझानी है आपको, जिसके अंदर आपको विसरण धारा, अवक्षय परत और अवरोधी विभव को समझाना है डिटेल से। साथ में इसका परिपथ चित्र बनाना है। तो इसकी पूरी संपूर्ण क्रिया विधि को आपको समझाना है और इसका परिपथ चित्र बनाना है। ये भी आपका क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आ सकता है एग्जाम में, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रिया विधि को समझाइए। यानी पहले आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना है, फिर उसकी क्रिया विधि को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ में आपको इसका तरंग चित्र भी बनाना है। यानी आपको बताना है कि किस तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टा की आधी तरंग ही दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित हो पाई है, उसको तरंग रूप में भी प्रदर्शित करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर में आने लायक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपने बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रिया विधि समझाइए। यानी ये सेम अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह ही है और तथा इसका तरंग चित्र बनाइए। तो जैसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी की मान लो आपको परिपथ चित्र बनाना है, 1 नंबर का परिपथ चित्र हो गया। इसकी जब आप क्रिया विधि को समझाए तो 2 नंबर की क्रिया विधि होगी और 1 नंबर का तरंग चित्र हो गया। ये पेपर में आया हुआ है इस तरीके से, 1 + 2 + 1। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 4 नंबर का। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। यानी आपको जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाना है। ये किस प्रकार वोल्टा नियमन में कार्य करता है, क्रिया विधि समझाइए। यानी आपको इसका परिपथ चित्र बनाते हुए इस बात को प्रदर्शित करना है कि ये किस तरीके से वोल्टा नियमन करता है, यानी वोल्टेज को रेगुलेशन करता है। तो आपको पूरा जेनर डायोड का परिपथ चित्र बनाते हुए इसकी क्या क्रिया विधि को समझाना है। अब कई कहते हैं सर इसमें डायग्राम का नहीं लिखा हुआ। अरे तो कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन होती है जो बिना डायग्राम के आप कर ही नहीं सकते, तो डायग्राम आपको मस्ट बनाना ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, समकारी फिल्टर का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रिया विधि को समझाइए। ये काफ़ी सालों से सवाल नहीं आ रहा है, तो इस बार पूरी संभावना है बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको समकारी फिल्टर से सवाल देखने को मिल सकता है। तो ये भी 4 नंबर के लिए इस बार के लिए वेटेड सवाल है। अगर आप हमारे इस क्वेश्चनों की जो सीरीज से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा लोग उठा सकें। और दूसरी बात, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको आवश्यकता है, आपको क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपको आवश्यकता है, तो आप हमारे को कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि क्या है कि मुझे उसका पता लग जाए और मैं आपके लिए वो चीज़ कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्न को समझाइए। एक तो इसमें आपको एलईडी को समझाना है और दूसरा आपका है फोटो सेल। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो सेल आपको एक्सप्लेन करना है। तो 2 + 2 नंबर के अंदर भी आपको ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण सूत्र की स्थापना करनी है, जो कि आपको पता है 1/v + 1/u = 1/f। ये पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, दर्पण के लिए u, v व f में संबंध स्थापित करो। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी 4 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n2 - n1/r। r क्या है, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। n1 क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। n2 क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। u क्या है, वस्तु की गोलीय पृष्ठ से दूरी, यानी वस्तु दूरी कहते हैं। और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर
जो आपका 9 है ये भी 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लेंस सूत्र की स्थापना करो। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, लेंस के लिए u, v व f में संबंध स्थापित करो। तो दोनों में से आपके जो भी आए आपको यही इसका डेरिवेशन करना है। अगला क्वेश्चन आपका प्रिज्म से अपवर्तन का किरण चित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए इस बार। प्रिज्म से अपवर्तन का किरण चित्र बनाते हुए विचलन कोण यानी डेल के लिए, तो आपको पता है डेल बराबर क्या होता है a/2-1। उस सूत्र की आपको क्या करनी है, स्थापना करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए इस बार। अगला क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र बनाते हुए इसकी आवर्धनता का सूत्र स्थापित करना है। और इसमें कंडीशन दे रखी है कि वो आवर्धनता का सूत्र कौन सा होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने। इसकी 2 कंडीशन होती है, याद रखना। एक जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने और एक जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसका भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। हालांकि ये पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें से हो सकता है कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी का किरण चित्र बनाते हुए आवर्धनता के लिए सूत्र स्थापित करो जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने। अब देखो अपवर्तक दूरदर्शी में इसलिए मैंने अनंत और न्यूनतम का रखा है ताकि आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आ जाए और आपको आवर्धनता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। ये कुछ 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको पेपर में इसी में से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको हमारे को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सीखेंगे ज़रूर। क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए उसको आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके, धन्यवाद।